आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पढ़ेंगे। रियल्स नंबर पढ़ने से पहले नंबर्स पढ़ लें। नंबर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में सिर्फ रियल नंबर्स ही पढ़ना है। तो रियल नंबर तक पे आने से पहले हम लोग पहले नेचुरल नंबर जान ले क्या होता है। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जो एन का सेट होगा 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फानाइट तक होगा, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। अब आगे हम लोग होल नंबर क्या होता है। ऑल नेचुरल नंबर along with 0 forms a collection of whole numbers। ये होल नंबर के कलेक्शन, इसे हम W से डिनोट करते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स हो गए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बेसिकली होल नंबर क्या होता है, वो सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन जीरो को लेके, ये हमारा होल नंबर्स हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स। और एक दूसरा जो है 0 इज़ अ होल नंबर which is not a natural number। यानी हमारे सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, और लेकिन 0 हमारा होल नंबर तो होता है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होता। अगला हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स and along with negatives of whole numbers forms a collection of integers। It is denoted by z। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बेसिकली जो इंटीजर्स होता है वो नेचुरल नंबर, ज़ीरो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, या हम कह रहे हैं कि होल नंबर्स का निगेटिव ही हमारा इंटीजर होता है।
अब इसमें भी रिमार्क होंगे। रिमार्क पहला क्या है कि सभी नेचुरल नंबर वो इंटीजर होंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर। दूसरा जो होगा, सभी होल नंबर जो हैं वो भी इंटीजर होंगे। इज एन इंटीजर। अब अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ integers on number line। यानी अब इंटीजर्स जो हैं उसे हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। बेसिकली हम पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली, दोनों साइड में एक्सटेंड किया गया है एंडलेसली, यानी ये ख़त्म ही नहीं होगा। अब हम कोई एक पॉइंट लेंगे ओ, अब इसे हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, ज़ीरो। अब एक फिक्स्ड लेंथ लेंगे 1 यूनिट का, जो दोनों डायरेक्शन में हम मार्क करेंगे। अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे एंड डॉट डॉट डॉट, एंड लेफ्ट साइड जो होगा वो निगेटिव नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब ये जो है, जो डिस्टेंस है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये सारी डिस्टेंस RHS और LHS साइड सेम है, यानी एक यूनिट लेंथ के डिस्टेंस लेके सभी नंबर्स को रखा गया है। अब अगला जो है हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। यानी रेशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें वो हमारा रेशनल नंबर होता है। द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q not equal to 0 are known as rational numbers। इसमें भी कुछ रिमार्क होंगे। पहला, 0 is a rational number since we can write 0 is equal to 0/1। दूसरा जो रिमार्क है, every natural number is a rational number। दैट इज़, हम लोग 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1, एसेट्रा। तीसरा जो रिमार्क है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल
number since an integer a, कोई इंटीजर हम a ले लिए तो उसे हम कैसे लिख, कैन बी रिटन एज a बाई 1, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब अगला जो है, अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब कि कोई भी एक रेशनल नंबर ले लें, उसके मल्टीपल से हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे 1/2 हो गया तो इसका मल्टीपल 1 टाइम्स किए 2/4, एक बार और किए 3/6, ऐसे ही करेंगे तो ये and so on. These are equivalent rational numbers. जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि राइट 4 rational numbers equivalent to 4/7, यानी 4/7 के 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमें लिखने हैं। तो 4/7 के रेशनल नंबर क्या होंगे, इक्विवेलेंट 4/7 है, इसका इक्विवेलेंट ये क्या हमें मिलेगा, 8/14, 12/21, 16/28, 20/35। तो ये हमारे जो है चार हमारे ये चार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, यानी 10 4 equivalent rational numbers for are 8/14, 12/21, 16/28, 20/35। ये हमारे चार इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। अब अगला है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर कैन बी written in form of P by Q where P and Q are integers is said to be in simplest form if P and Q having no common factor
other than 1 and q नॉट इक्वल टू 0, यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा और कोई भी हुआ तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर का नहीं कहलाएगा। अब कुछ रिज़ल्ट होते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। पहला, लेट x एंड y बी टू रेशनल नंबर such that x is less than y, then average of this rational number यानी x plus y by 2 is a rational number lying between x and y, यानी x जब भी हमें कोई भी एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यानी एवरेज ऑफ गिवन टू रेशनल नंबर्स। एग्ज़ाम्पल, जैसे दो रेशनल नंबर हैं 1/3 एंड 1/2, तो इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, यानी x को हमने 1/3 ले लिया, y को 1/2। इससे हम देख के कह पा रहे हैं x छोटा है y से। तो अब रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या है, एक एवरेज ऑफ दोनों नंबर का। तो x कितना है 1/3, y कितना 1/2। अब उसका एलसीएम कितना होगा 6 होगा, यानी 2 + 3/6 यानी 5/12। ये 5/12 एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। अब एक दूसरा रिज़ल्ट है कि हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, लेट x एंड y बी टू रेशनल नंबर सच दैट x लेस देन y। अब इसमें हमें सपोज वी वांट टू फाइंड, तो जैसे कि हमने दो रेशनल नंबर लिया x एंड y, इस तरीके से कि y हमारा बड़ा होगा x से, तो हमें n रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है x एंड y के बीच में। तो हमें एक d हम निकालेंगे, जो दोनों के रेशनल नंबर के बीच की डिस्टेंस होगा वो y - x/n+1 के फॉर्म में, जहाँ पे n हमारा नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होगा। तो निकालने का फॉर्मूला होता है x + d, x + 2d, x + 3d एंड सो ऑन टू x + nd। तो जैसे कि एग्जांपल लिया, तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है 1/5 एंड 1/4 के बीच में। तो x और y हमने ले लिया, इस तरीके से लिया है कि x जो है वो छोटा है y से, और यहाँ पे तीन रेशनल नंबर का है तो n की वैल्यू 3 हो गया। तो हमने d निकाल लिया, d निकाला तो हमारा 1/80 आया। अब तीन रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, तो x + d, x + 2d, x + 3d हमें ये निकालना होगा। तो हमारा x क्या था 1/5, तो पहले में x + d यानी 1/5 + 1/80, दूसरा x + 2d था तो 1/5 + 2/80 एंड तीसरा 1/5 + 3/80। तो जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 80 है। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 17/80, 18/80, 19/80 आया। अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो इसे
एक बार यही हमारा ये 3 रेशनल नंबर होगा।